Hey guys, welcome to the channel Spirit of Chemistry. This is Shruti Tripathi. So काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बनाई थी बायो इनऑर्गेनिक पे, पॉलीमर पे, ठीक है। तो अब मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ वो आपकी नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स पे रहेगी, जो कि आपके CSIR और गेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आज जो हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली वो रीअरेंजमेंट है, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको किसी भी रिएक्शन को याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको नाम याद करना है। नाम याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप देखिए कि उस रिएक्शन में आपका क्या सबस्ट्रेट है और क्या रिएजेंट यूज़ हो रहा है। हेयर जो आपका रिएजेंट है वो है 1,2 डाई कीटोन। आप कोई भी 1,2 डाई कीटोन लेंगे जिसमें कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो हम रिएजेंट लेंगे वो लेंगे हम बेस, जनरली NaOH, KOH, और भी हम लेते हैं BaOH का होल्ड वाइज टेल्यूरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो अगर जनरली आपको कोई बेस मिलता है और आपको डाई कीटोन 1,2 डाई कीटोन मिलता है तो आप जान जाइए कि वो बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली यहाँ पर मैंने एक 1,2 डाई कीटोन लिया है जिसमें कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। यू कैन सी हेयर फेनिल ग्रुप दोनों तरफ अटैच हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आप क्या लेते हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो। जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। सबसे पहले अगर आप कोई बेस ले रहे हैं जो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा है तो आपको पता होगा अगर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। बट यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, OH नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और किसी भी कार्बोनिल पे, यहाँ पर दोनों तरफ कार्बोनिल सेम है इसलिए किसी भी कार्बोनिल पे अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करता है तो ये CO के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट के ऑक्सीजन पे आ जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है। देन ये नेगेटिव चार्ज जब वापस से CO के बीच में बॉन्ड फॉर्म करता है तो यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन होता है। अब माइग्रेशन किसका होगा, एक सीरीज़ होती है वो जो आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो माइग्रेशन होता है वो हाइड्रोजन का होता है, देन फेनिल ग्रुप का, देन कोई भी एल्कील ग्रुप का हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सिर्फ ऑब्वियस ये बात है कि फेनिल ग्रुप ही माइग्रेट करेगा। जब ये फेनिल ग्रुप माइग्रेट करता है तो ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली इस स्टेप में आपका रीअरेंजमेंट हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक एसिड फॉर्म हुआ है COH। COH का आपको पता है प्रोटॉन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ये आसानी से निकल सकता है और आके ये O नेगेटिव पे अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद अब अगर आपके पास सॉल्वेंट में प्रोटॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो H आएगा CO नेगेटिव के पास वो सॉल्वेंट से आएगा, ठीक है, जो भी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो D2O प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है लेकिन ड्यूटेरियम वाटर है, तो यहाँ पर H की जगह D आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट रिएक्शन you will get alpha hydroxy acid. Here you will get alpha hydroxy acid. All right. अच्छा, इस रीअरेंजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो OH के पास हाइड्रोजन आता है, जो प्रोटॉन आता है वो हमेशा बेस से आता है, और जो COH के पास प्रोटॉन आता है वो हमेशा सॉल्वेंट से आता है। तो यू कैन सी दैट हेयर जो बेस हमने यूज़ किया था उसके पास H था, तो इसीलिए OH के पास H आया है। बट यहाँ पर COD जो COH होना चाहिए था, यहाँ पे सॉल्वेंट का D ड्यूटेरियम प्रोटॉन आया है, ठीक है। ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर सबस्ट्रेट वही सेम मैंने यूज़ किया है, बट जो मैंने सॉल्वेंट लिया है और बेस लिया है वो डिफरेंट कर दिए। जैसे कि पहले वाली रिएक्शन में आप देख रहे हो, यहाँ पर जो मैंने बेस लिया है वो OD माइनस लिया है, यानी यहाँ पर H नहीं है, ड्यूटेरियम वाला H है, ठीक है। तो जब मैं इसे रिएक्ट कराती हूँ तो आपको प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, बस यहाँ पर प्रोटॉन की अदला बदली हो जाएगी। जैसे कि OH फर्स्ट वाली रिएक्शन में OH के पास जो आना चाहिए था वो D आ गया है, और सॉल्वेंट में जो H प्रेजेंट था वो COH के पास चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखिए जो बेस
लिया है वो OH नेगेटिव है और सॉल्वेंट D2O है, तो हमने जो पहले वाली रिएक्शन की थी वैसी प्रोसीड होगी, वही प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर, यानी OH के पास यहाँ पर H बेस वाला जाएगा और COH के पास जो H जाएगा वो सॉल्वेंट वाला D जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस जो है हमने OD माइनस लिया है और जो सॉल्वेंट लिया है वो D2O, यानी दोनों में ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि OH के पास भी D जाएगा और COH के पास भी D जाएगा, बाकी प्रोडक्ट सेम प्रोसेस से बनेगा। नाउ सबस्ट्रेट को थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं कि एक तरफ चलो बेंजिल लगा रहेगा, दूसरी तरफ डाइकीटोन के हम मिथॉक्सी बेंजिल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो बेस है वो किस तरफ रिएक्ट करेगा, कौन से वाले कार्बोनिल पे रिएक्ट करेगा। सो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। सो आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक सिर्फ वहीं होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन होगा। तो आप एक साइड जो ये वाला फर्स्ट वाला कार्बोनिल है यहाँ पर देख रहे हैं बेंजिल ग्रुप है जो कि -I इफ़ेक्ट लगाएगा, लेकिन दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि जिस इसमें बेंजिल ग्रुप के साथ साथ OCH3 ग्रुप यानी मिथॉक्सी ग्रुप लगा है जो कि +R इफेक्ट से इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, इसलिए हमारा जो OH रिएक्ट करेगा वो इस बेंजिल ग्रुप की कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। आफ्टर अटैकिंग ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या प्रोसेस होती है, जब नेगेटिव चार्ज अराइज होता है ऑक्सीजन पे, आपको पता है वापस से ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा और अब क्या होगा, माइग्रेशन स्टेप। तो यू कैन सी हेयर कि सिर्फ और सिर्फ बेंजिल ग्रुप प्रेजेंट है तो बेंजिल ग्रुप ही माइग्रेट करेगा ऑन द सेकेंड कार्बोनिल कार्बन। जैसे ही ये सेकेंड कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो CO का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन बेस में H प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये वाला प्रोटॉन आपका OH पे जाएगा और यहाँ पर जो COH फॉर्म होगा, CO नेगेटिव फॉर्म होगा, वहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आएगा वो ड्यूटेरियम वाला D आएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ बाकी के भी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। यहाँ पर पहले आपको देखना है कि बेस सबसे पहले रिएक्ट कहाँ करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो यहाँ पर एक तरफ बेंजिल ग्रुप है और एक तरफ क्या है, ऐसा बेंजिल ग्रुप जिस पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो नाइट्रो ग्रुप -R इफेक्ट लगाएगा, आपको पता है, तो -R और -I इफेक्ट से ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ करेगा कार्बनिक कार्बन पे, तो बेसिकली बेस यहाँ पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि एक तरफ मिथॉक्सी बेंजिल और एक तरफ नाइट्रो बेंजिल है, तो आपको पता है कार्बोनिल कार्बन कौन सा रिएक्टिव होगा, नाइट्रो बेंजिल वाला, तो यहाँ पर अटैक करेगा बेस और आपका प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाएगा। Now, what is the main driving force for this rearrangement? So, the main driving force of this rearrangement is the conversion of less stable alkoxide anion intermediate into the more stable carboxylate anion. Alright. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ मिथॉक्सी बेंजिल है, दूसरी तरफ मेटाक्लोरोबेंजिल है, तो आपको पता है मेटाक्लोरोबेंजिल इतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मेटा पर है क्लोरीन, और यहाँ पर मिथॉक्सी बेंजिल आपकी कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज़ करेगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर OH जो अटैक करेगा वो मेटा क्लोरोबेंजिल ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। सो यहाँ पर माइग्रेट कौन सा करेगा, आपका मेटाक्लोरोबेंजिल माइग्रेट करेगा। बस आपको पूरी रिएक्शंस में बस ये याद रखना है कि OH पे कौन सा प्रोटॉन आ रहा है और COH पे कौन सा प्रोटॉन आ रहा है। बाकी की दो प्रॉब्लम्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि दोनों तरफ सेम कार्बोनिल कार्बन है, तो कहीं भी OH अटैक कर सकता है। प्रोडक्ट आपको बेसिकली क्या मिलेगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। नाउ आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए कुछ और डिफरेंट रिएजेंट भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस लिया है और टेलरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो आप NaOH और KOH की जगह अगर आपको ये दे दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट ही है अगर वहाँ पे 1,2 डाइकीटोन दिया है। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट एकदम सेम है, बस रिएजेंट चेंज कर दिया है, आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड और टेलरियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब आप लोगे तो आपका प्रोडक्ट वही बनेगा जैसे सेम आपने पहले बनाया था। नाउ वन मोर थिंग टू रिमेंबर दैट दिस रिएक्शन इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर OH नेगेटिव, यानी अगर आपको सिर्फ बेस दे दे तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेस ही रिएक्ट कर सकती, इट ऑल्सो प्रोसीड विद द एल्कोक्साइड आयन, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो यील्ड आती है प्रोडक्ट की वो लो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम प्रोसीजर रहेगा, मैकेनिज्म सेम रहेगा, बस आपका COH की जगह एस्टर फॉर्म होगा, ठीक है।
So after reacting with the alkoxide ion, the product will be alpha hydroxy ester. Now it is very important question because it was asked in either GATE or CSIR exam. I don't remember right now, but yes, it was asked in previous year. So you have to solve it, and if you can't, then I will solve it in my next lesson. Okay. So if you like my video, please like it, subscribe it and share it. And yes, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी ऐसे टॉपिक पे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, you can comment me in the comment section. So thank you for watching this lesson. Have a good day. Stay safe. Stay at home. Bye bye.